सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो देखिए क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मीडियम बना लेते हैं जहाँ पर लाइट का ट्रेवल होना चाहिए, डेंसर से रेरर, रेरर से टू डेंसर, इस तरह से। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उसी का नाम क्या होता है? नॉर्मल। ठीक। तो देखिए अब रिफ्रैक्शन कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक आपका इंसिडेंट एंगल आया और ये 90 डिग्री से जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है, फिर ये क्या करता है? बेंड कर जाता है। तो यहाँ पर ये बेंड किया और ये हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे आया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। यानी ये आपका क्या है? यही आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। और ये आपका मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम, ये आपका रेरर मीडियम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंसिडेंट रे को नॉर्मल से प्लस कराया तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड ले आ गया। ठीक। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंट को फिर बढ़ाया। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को फिर बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ रहा है। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना बढ़ा दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। यानी अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाए, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो? ग्रेजिंग इमर्जेंस हो, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? C। यही C क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। यानी हमने क्या बताया? हमने आपको बताया कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करती है तो क्या करती है? बेंड कर जाती है ना। तो जैसे कि हमने इंसिडेंट रे को बढ़ाया तो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे बढ़ा। फिर हमने इंसिडेंट रे को बढ़ाया, रिफ्लेक्टेड रे बढ़ाया। अब हमने इंसिडेंट रे को इतना बढ़ा दिया कि रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो यहाँ पर आपका क्या होता है? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट यही जब रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो जाए, क्या हो जाए? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू इक्वल टू C के बराबर हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। और यही जो C होता है इसी का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब जब रिफ्लेक्टेड की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू। ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बात किया कि जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है, जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो आप जानते हैं कि लाइट बेंड करती है टुवर्ड द नॉर्मल, और अगर रेरर टू डेंसर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस तरह से आपने पढ़ा होगा ना कि जब लाइट डेंसर से रेरर और रेरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड या अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लाइट को डेंसर से रेरर ले गए तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा और रिफ्लेक्टेड ले बढ़ा। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया तो रिफ्लेक्टेड ले बढ़ा। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। और वही जब रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? वहाँ पर ग्रेजिंग इमर्जेंस टेक प्लेस करने लगता है और उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यानी जब रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उसी पर हमारा ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है और वहाँ उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो देखिए जब लाइट आपका डेंसर से रेरर में गया, जब आपका लाइट डेंसर से रेरर में गया, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल होती है। देखिए ये सब क्या था? ये सब आपका लेस देन क्रिटिकल एंगल था। क्रिटिकल एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, जब रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री हो जाए। देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन क्रिटिकल एंगल होता है तो वहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन होता है।
वहीं सेकंड पॉइंट हमने यह देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के जब बराबर हो जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री का मतलब ग्रेजिंग इमरजेंस टेक, तो वहां पर आपके क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाता है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाता है। और तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस में ही TIR होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो वहां पर आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, लाइट को डेंसर से रेयर में ट्रेवल करना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए, तो वहां पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब, जैसे कि आपने यह देखा कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, अब यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे, ये आया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट एंगल है, ये आपका इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर ये नॉर्मल से टकराया और बेंड हो गया, और यही आपका रिफ्लेक्टेड रे है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल रिफ्लेक्शन क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बराबर है। अगर हम मिरर ना लगाएं, अगर हम मिरर ना लगाएं यहाँ पर, अगर मिरर, ये क्या है, एक प्रकार का मिरर ही है ना, तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आपको देख रहा होगा बराबर है, जब हम ये स्लाइड मिरर ना लगाएं, यानी विदाउट मिरर, और एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाती है तो वहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाता है। ये आप बात नोट कर लीजिए, स्टॉप, यही क्या है, यही आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाती है और लाइट ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर में, तो ये क्राइटेरिया होती है किसके लिए, कंडीशन ऑफ TIR, यानी रे ट्रेवल करना चाहिए डेंसर से रेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड की वैल्यू बराबर है। अगर हम विदाउट मिरर, यानी अगर कोई मिरर का इस्तेमाल न करें तो वहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बराबर होते हैं। वही एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करने लगता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, हमने आपको बताया क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट रे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रिफ्लेक्टेड रे बढ़ेगा। तो लाइट अगर डेंसर से रेयर गई तो वहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे बढ़ा और रिफ्लेक्टेड रे बढ़ा, फिर हमने इंसिडेंट रे को बढ़ाया, रिफ्लेक्टेड रे बढ़ा, फिर हमने इंसिडेंट रे को बढ़ाया, रिफ्लेक्टेड बढ़ा, फिर हमने इंसिडेंट रे को इतना बढ़ा दिया कि रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो उस कंडीशन में आपका जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उस कंडीशन में ग्रेजिंग इमरजेंस टेक हो जाता है, यानी जब रिफ्लेक्टेड रे आपकी 90 डिग्री हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू C हो जाए, C मतलब क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो वहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस टेक प्लेस करने लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो पॉइंट लिखा है उससे आप यह समझ सकते हैं कि ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल एक प्रकार की वैल्यू होती है जहाँ पर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, जो कि आता है 1/μ। कैसे आता है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर हमने आपको रिफ्लेक्शन, ग्रेजिंग इमरजेंस एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बताया, और क्या बताया, और आपको हमने बताया क्रिटिकल एंगल क्या होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू C हो जाए। C मतलब जब R की वैल्यू 90 डिग्री की हो जाती है तो उस कंडीशन में ग्रेजिंग इमरजेंस टेक प्लेस करता है, और यही जो C वैल्यू है इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट C मतलब C एक वैल्यू है, एक क्रिटिकल एंगल है, यानी जब 90 डिग्री हो जाए कोई वैल्यू,
यानी हमको अगर क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, देखिए क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट अगर आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप आसानी से किसी भी चीज़ का क्या बाइट कर सकते हैं, किसी भी जैसे ग्लास, एयर, इनका आप क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी की वैल्यू चलिए फाइंड करते हैं कि अगर हमको कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेशन और क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल से आप कंफ्यूज ना हो, क्रिटिकल एंगल एक प्रकार की वैल्यू है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन बताया हूँ, ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है उसको बताया हूँ। यहाँ पर ग्रेजिंग है, ये जेड होता है यहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसकी बात में हमने अभी बात किया है। अब यहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करेंगे। क्रिटिकल एंगल मतलब यही जो सी की वैल्यू है इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आपने इस पिक्चर से आप क्या देख सकते हैं, इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, ठीक, और यहाँ पर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो यही आपका था ना, कुछ इसी प्रकार से था। यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आया और ये नॉर्मल से टकराया और आर की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू 90 डिग्री, यानी इसका हम कह सकते हैं क्या हुआ, ये ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ। तो ये आपका क्या था, ये आपका डेंसर मीडियम था और इसको हमने रेयर मीडियम माना। तो इसकी वैल्यू को हम μ1, इसकी वैल्यू को हम μ2 ले लेते हैं, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, μ2 साइन आई, μ2 साइन ये आई है, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू μ1, इसकी वैल्यू को हमने क्या बोला, रेयर मीडियम के रिफ्लेक्टिवनेस को 1 माना, μ1 साइन 90, यानी रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तब वहाँ से हमको ग्रेजिंग इमरजेंस टेक प्लेस करने लगता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो वहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस टेक प्लेस करने लगता है। तो यहाँ पर हमने यह लिखा μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन 90, और μ2 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर है, तो यहाँ पर c लिख दीजिए। μ1 साइन 90 कब होता है, तो 1 पर होता है, 1, यानी μ2 साइन c इज इक्वल टू μ1। अब देखिए जनरली क्या होता है, साइन c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, μ1 अपॉन μ2 आ गई। एक सेकेंड, आपको लॉक नहीं रहा होगा, साइन c की वैल्यू क्या आ गई, μ1 अपॉन μ2, ये आ गई ना साइन c की वैल्यू। अब देखिए जनरली क्या होता है, अगर आपका μ1 क्या हो, इफ रेयर मीडियम मतलब मान लीजिए कोई एयर है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कब, अगर यहाँ पर हमने एयर का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर साइन c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन c की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन म्यू। तो यही है कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी साइन c की वैल्यू 1 अपॉन म्यू हो जाए। तो अभी तक हमने क्या बात किया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने इस बात पर आप नोट करेंगे कि अगर लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल होती है तो वहाँ पर टेक प्लेस करता है रिफ्रैक्शन। वही एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो जाती है तो वहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस टेक प्लेस करता है। वही एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है। और रे कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर जानी चाहिए। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, जहाँ पर हमने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं इनके बारे में हमने समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।